हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके पूरे हफ्ते में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहे और उनको जो है वो आज हम डिटेल में जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वीकली करंट अफेयर है, इसका अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 2024 की थीम क्या है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, आपके पास चार ऑप्शन है। सही आंसर रहेगा द फ्यूचर इज नाउ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, उन्होंने इस थीम को अनवील किया है फॉर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एंड इसका थीम है द फ्यूचर इज नाउ दैट हाईलाइट इंडियाज लीडरशिप इन 6G टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कि क्या हाईलाइट करता है? इंडिया की टेक्नोलॉजी और जो 6D टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसको, एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो भी आपकी डेवलपमेंट होगी इस चीज को जो वो हाईलाइट करता है। और ये जो इवेंट है दैट विल शोकेस इनोवेटिव सॉल्यूशन, होस्ट ओवर 500 मीटिंग्स with 1000 plus investors and include MOUs to enhance cyber security। तो ये कुछ इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पीडीएफ जो है वो आपको दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रेल ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025। तो कौन सी कंट्री जो वो होस्ट करने वाली है इनॉग्रेल ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स को 2025 में? तो उसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, एंड द नेशनल ओलंपिक कमेटी है ऑफ सऊदी अरेबिया का, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सऊदी अरेबिया है वो होस्ट करेगी आपका ओलंपिक स्पोर्ट गेम इन 2025 में। तो ये जो हिस्टोरिक पार्टनरशिप है दैट लास्ट फॉर 12 ईयर्स 12 ईयर्स ensuring that the Olympic sport games are held regularly, marking a significant milestone in the integration of sport into the Olympic movement। तो ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इनकम टैक्स डे एवरी ईयर। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल इनकम टैक्स डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका ये मनाया जाता है 24 जुलाई को, ठीक है। तो 24 जुलाई को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है और 2010 के बाद जो है इंडिया ऑब्जर्व नेशनल इनकम टैक्स डे ऑन जुलाई 24, ठीक है। तो इसमें जो है वो कमेमोरेट किया गया था द फर्स्ट इंपोजिशन ऑफ इनकम टैक्स बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। तो इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया जाता है और यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि टैक्स जो है वो कर देना जो है वो हमारा एक मेन काम है, ठीक है। अगर हम कर देते हैं तो उससे वो जो हम टैक्स देते हैं उससे हमारे देश में डेवलपमेंट होती है, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और वेरियस स्कीम्स जो चलाई जाती हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी इस स्लैब में आते हैं वो जरूर जो है वो अपना टैक्स टाइम पे करें और जितना हो सके टैक्स चोरी से बचे, टैक्स चोरी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जो टैक्स चोरी करना जो है वो एक क्राइम जो है वो इंडिया में माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पहले भी बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का, ठीक है। हालांकि इस बार 2024 है, पहले 2023-22 में भी क्वेश्चन पूछा था तो उस टाइम के पूछते थे। तो इंडिया का रैंक क्या रहा? अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक रहा 82nd, ठीक है। कि इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा 82nd, दैट प्रोवाइडिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 58 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड थाईलैंड। सिंगापुर टॉप द इंडेक्स विद वीजा फ्री कंट्री एंट्री टू 195 कंट्री, यानी कि सिंगापुर जो है वो नंबर 1 रैंक पे रहा और ये जो वीजा फ्री एंट्री देता है लगभग 195 कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद विद फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान आर सेकंड विद 192 डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। आपकी जो है वो अलग अलग कंट्रीज रहेंगी, जैसे आपके डेनमार्क, स्विट्जरलैंड ये 4th पोजीशन पे है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी कुछ दिन पहले जो है वो आपने इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जो है वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप इसी चैनल पे जाकर देखें। इस टॉपिक के ऊपर जो है वो कंप्लीट वीडियो बनी है, पैसिफिक ओशन वाला जो हमारी एक वीडियो है उसमें आपको क्लैरिन क्लिंटन जोन के बारे में डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है, क्लैरिन क्लिंटन जोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज विच ओशन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैसिफिक ओशन। अब ये देखो, आपको पता है न्यूज में क्यों चला है, उसी के ही ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी कि न्यूज में इसलिए चला है कि इंडिया जो है वो सीख कर रहा है एक
लाइसेंस के लिए, ठीक है, जो कि उसको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के थ्रू मिलेगा। और इसके लिए जो है इंडिया लाइसेंस चाहता है ताकि वो वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सके, क्रिटिकल मिनरल्स को जो है वो वहां पे माइन कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे क्रिटिकल मिनरल्स का रोल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल जमाना आ रहा है, तो क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और इंडिया जो है वो अभी तक ऑलरेडी लगभग 100% जो है वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया इसलिए चाहता है कि उसको जो है वो लाइसेंस दिया जाए ताकि वो इस जोन में जाके जो है वो वहां पे एक्सप्लोर कर सके और एक्सप्लोरेशन कर सके। क्लियर? तो इसलिए जो है वो ये आपका न्यूज में चल रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशंस फर्स्ट टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन रिसेंटली लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कौन सा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मानस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। इसकी फुल फॉर्म क्या है मानस की? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए इसका है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है, तो मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। कब हुआ? जुलाई 18 को। अनाउंस बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग। ठीक है, एंड द हेल्पलाइन एम्स टू, इसका जो मेन एम है, दैट ऑफर सिटीजन 24/7 प्लेटफॉर्म टू रिपोर्ट ड्रग रिलेटेड क्राइम। कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कहीं ड्रग का रिलेटेड व्यापार हो रहा है या बेचा जा रहा है या लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जो है 24/7 कभी भी इन्फॉर्म जो है वो कर सकते हैं और असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मानस है, दैट आल्सो हैंडल इशू सच एज ट्रैफिकिंग एंड इलीगल सेल, वही जो मैंने आपको अभी चीज बताई है, अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। तो कौन सा जो है वो इंडियन प्लेयर का क्या नाम है जिसने ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता है एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में? तो उसका सही नाम है, उसका नाम है आपका शौर्य बाबा, ऑप्शन नंबर ए। शौर्य बाबा ने जो है ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता है एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में, जो कि हुआ था जुलाई 17 को, और कहां पे? हाउस्टन, यूएसए में। ठीक है, आफ्टर लूजिंग इन द सेमीफाइनल टू इजिप्ट। इजिप्ट से जो वो सेमीफाइनल हार गए थे, उसके बाद इन्होंने जो है वो थर्ड पोजीशन सिक्योर की है। क्लियर? आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू कंट्रीज आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं रिसेंटली जिन्होंने अभी एमओयू साइन किया है टू एस्टेब्लिश जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, उसकी जो कार्बन जो आपका एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको जो है स्क्वीज करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, मिटिगेट करना। तो ये सारा जो है इसमें कार्बन ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो कौन सी दो कंट्रीज है? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया एंड जापान। तो इंडिया एंड जापान ने जो है प्लान किया है टू एस्टेब्लिश जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, और ये जो जेसीएम है, यानी कि जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है, दैट क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो हमारा हुआ था, एंड विल एम टू रिड्यूस एमिशन, प्रमोट लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। जैसे कि अब आजकल आपको पता है कि इंडिया जो है वो ग्रीन उस पर काम कर रही है, ग्रीन एनर्जीज पे काम कर रही है, सोलर, विंड, है ना, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रही है, जिससे कार्बन जो है वो कम से कम एमिट हो। और जैसे कि इंडिया ने कहा है कि हम 2070 तक जो है वो नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। तो ये सारा जो है वो उसी का ही एक पार्ट रख लो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है वो डील करी है जिसमें ये वेरियस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और एमिशन को जितना हो सके रिड्यूस करेंगे, ग्रीन एनर्जीज को जो प्रमोट करेंगे, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को जो है वो प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपका इसमें आएगा। इसमें साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाई जाएगी जिससे कि कार्बन एमिशन जो है वो उसको मिटिगेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्लियर? तो ये सारा जो है वो आपका इसमें रहेगा। तो ये थी हमारी कुछ वीक की, एक हफ्ते की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिनको आज हमने आपके साथ डिस्कस करा, और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वैसे ही मिलते हैं आप कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।